दोस्ती की जब भी मिसालें दी जाती है तो सबसे पहले नाम आता है कृष्ण और सुदामा का। दुनिया जानती है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी गरीब ब्राह्मण मित्र के लिए द्वारका के द्वार खोल दिए थे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वो सुदामा कौन थे? राजा बनने के बाद भी कृष्ण ने उन्हें इतने सालों तक क्यों नहीं बुलाया और क्यों सुदामा की पत्नी को अपने बच्चों का पेट पालने के लिए पड़ोसियों के सामने हाथ फैलाना पड़ा? आज की हमारी इस बायोग्राफी में हम आपको पुराणों के पन्नों से बाहर निकालकर सुदामा जी की पूरी कहानी बताने वाले हैं हमारे इस फ्रेंडशिप स्पेशल एपिसोड में। दोस्तों, सुदामा की शुरुआती जीवन के बारे में पुराणों में जो विवरण मिलता है उसके अनुसार वो एक साधारण लेकिन ज्ञानी ब्राह्मण परिवार से थे। उम्र बढ़ने पर उन्हें उज्जैन के महर्षि सादीपनी के आश्रम में शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजा गया। उस दौरान गुरुकुल की प्रथा ऐसी थी कि जहां राजा का बेटा हो वहां एक साधारण परिवार का बच्चा सबको एक जैसा जीवन जीना पड़ता था। वहीं आश्रम में द्वारका के भावी राजा भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की मुलाकात हुई। सुदामा स्वभाव से बहुत शांत थे, सरल थे और वेदों के अध्ययन में बहुत ज्यादा रुचि रखते थे। कृष्ण चंचल और कला में निपुण थे, लेकिन इन दोनों की वैचारिक और सामाजिक स्थिति के विपरीत होने के बाद भी दोनों के अंदर गहरी दोस्ती हो गई। एक बार की प्रसिद्ध घटना है कि गुरु माता ने दोनों मित्रों को जंगल में लकड़ियां बीनकर लाने के लिए भेजा। रास्ते में तेज बारिश हुई और ठंड शुरू हो गई। कृष्ण को पता था कि सुदामा भूखे हैं और गुरु माता ने जो चने खाने के लिए दिए थे सुदामा उसे छुपाकर अपने पास रखे हुए थे ताकि वो अकेले में खा सके। जब कृष्ण ने मजाक में पूछा कि सुदामा, तुम्हारे मुंह में ठंड के मारे कड़कड़ की आवाज क्यों आ रही है, तो सुदामा ने झूठ बोल दिया कि ठंड से दांत बच रहे हैं। कृष्ण सब समझ गए। वो छोटा सा प्रसंग आगे चलकर सुदामा के जीवन के सबसे बड़े आत्म मंथन का कारण भी बन गया था। गुरुकुल की शिक्षा पूरी होने के बाद में दोनों की राहें बिल्कुल जुदा हो गई। श्री कृष्ण अपनी द्वारका नगरी वापस लौट आए, जहां उन्हें यदुवंश की भार को संभालना था और अपने कर्तव्यों को पूरा करना था। दूसरी तरफ सुदामा अपने घर लौट आए। सुदामा ने गृहस्थ जीवन तो अपनाया, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी विद्या या ज्ञान का इस्तेमाल धन कमाने के लिए, व्यापार करने के लिए, किसी राजा के दरबार में जाकर नौकरी मांगने के लिए नहीं किया। सुदामा का मानना था कि संतोष ही सबसे बड़ा धन है। वो भिक्षा मांगकर या जो भी मिल जाता उसी से अपना जीवन गुजारते और अपना पूरा समय ईश्वर की आराधना और वेदों के अध्ययन में ही बिता दिया करते। लेकिन समय के साथ हालात बदलने लगे। सुदामा का परिवार बढ़ा। उनकी पत्नी सुशीला ने जब घर का वास्तविक स्थिति देखी, जहां कई कई दिनों तक घर में चूल्हा नहीं जलता था, बच्चे भूख से रोते थे, तब उनके सामने एक गंभीर संकट आकर खड़ा हो गया था। सुदामा की पत्नी एक समझदार स्त्री थी। वो जानती थी कि उनके पति कभी अपनी मर्जी से किसी से कुछ नहीं मांगेंगे। तब सुशीला ने सुदामा को बार बार याद दिलाया कि उनके मित्र द्वारका के राजा श्री कृष्ण हैं, जो कि अपने मित्रों के लिए सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार रहते हैं। बस फिर क्या था, सुदामा अपनी पत्नी के बार बार आग्रह करने पर और अपने बच्चों की तड़पती हुई भूख को देखकर आखिर पिघल गए। वो अपने मित्र कृष्ण से मिलने के लिए तैयार हो गए, लेकिन उनके मन में एक अजीब सा संकोच और झिझक थी। सुदामा खाली हाथ अपने मित्र के पास नहीं जाना चाहते थे। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि वो अपने मित्र के लिए भेंट स्वरूप में क्या लेकर जाएं, क्योंकि उनके घर में तो खाने के लिए कुछ भी नहीं था। तब सुशीला ने आस पड़ोस के घरों में जाकर कुछ तंदूल यानी कि कच्चे चावल उधार मांगे। उन चावलों में भी टूटे हुए और सबसे सस्ते चावल शामिल थे। सुशीला ने उन चावलों को एक फटे पुराने कपड़े में बांधकर एक छोटी सी पोटली बनाई और सुदामा को थमा दिया। सुदामा उस पोटली को लेकर पैदल ही द्वारका की तरफ निकल पड़े। मीलों का लंबा सफर पैदल तय करके वो बहुत थक गए थे। पैरों में छाले, शरीर में फटे हुए कपड़े। सुदामा ने बिना किसी साधन के ये कठिन यात्रा तय की। जब वो द्वारका की सोने की बनी हुई नगरी में पहुंचे तो वहां की चकाचौंध देखकर हैरान रह गए। कहां वो फटेहाल सुदामा और कहां द्वारका की अलौकिक सुंदरता। उन्हें समझ में नहीं आया कि अब वो अपने दोस्त से आखिर कैसे जाकर बात करेंगे। सुदामा जैसे ही महल के मुख्य द्वार पर पहुंचे तो उनके फटे कपड़ों और दयनीय स्थिति को देखकर द्वारपालों ने उन्हें रोक लिया। द्वारपालों को लगा कि शायद कोई साधारण भिखारी याचक है जो कि राजा से दान मांगने के लिए आया है। सुदामा ने बड़े विनम्र भाव से द्वारपाल से कहा,
जाकर अपने राजा कृष्ण से कहो कि उनका मित्र सुदामा मिलने आया है। द्वारपाल जब अंदर गया और उसने श्री कृष्ण को ये नाम बताया तो शक्तिशाली राजा की क्या नाम सुनते ही हालत हुई, ये सब तो हम जानते हैं। श्री कृष्ण अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए और बिना किसी रोक टोक के नंगे पांव दौड़ पड़े। उन्होंने अपनी सुध बुध खो बैठी और सीधे मुख्य द्वार की तरफ भागे। जब कृष्ण ने महल के बाहर फटे हाल धूल में लिपटे और दुर्बल शरीर में सुदामा को देखा तो उन्होंने बिना एक पल गवाए अपने मित्र को अपनी छाती से लगा लिया। उस समय महल के सारे दरबारी और पहरेदार ये दृश्य देखकर हैरान रह गए। द्वारका का सम्राट एक साधारण फटेहाल इंसान को गले लगाकर फफक फफक कर रो पड़ा। कृष्ण सुदामा को अंदर अपने राजमहल में ले आए। महारानी रुक्मणी ने खुद आगे बढ़कर सोने की थाली में जल मंगवाया, लेकिन कृष्ण इतने भावुक थे कि उन्होंने अपने आंसुओं से ही अपने मित्र सुदामा के चरण धो दिए। इसके बाद उन्होंने सुदामा को अपने सिंहासन पर बैठाया। बातचीत के दौरान कृष्ण ने पूछा, मित्र, भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है? सुदामा संकोच के मारे उस फटे कपड़े की पोटली को छुपाने लगे, क्योंकि उन्हें वो भेंट बहुत छोटी लग रही थी। लेकिन कृष्ण सब जानते थे। उन्होंने झटके से पोटली सुदामा के हाथ से खींच ली और बड़े चाव से वो कच्चे चावल खाने लगे। कथाओं के अनुसार जब कृष्ण ने पहला ग्रास खाया तो पूरी सृष्टि में समृद्धि फैल गई, और जब दूसरा ग्रास खाने लगे तो सुदामा की गरीबी हमेशा के लिए मिटने लगी। हालांकि कृष्ण ने सुदामा को कभी मुंह से कुछ मांगने नहीं दिया, लेकिन जब सुदामा विदा होकर अपने घर लौटे तो उन्होंने देखा कि उनकी टूटी फूटी झोपड़ी की जगह एक भव्य महल खड़ा हो चुका था। लेकिन उनके मन में धन का कोई भी लालच और अहंकार नहीं था। सुदामा की ये कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्ची दोस्ती सामाजिक और आर्थिक स्तर से ऊपर होती है। ये उस अटूट बंधन की गाथा है जो आज इंसानी रिश्तों में सबसे ज्यादा कम मिलती है, और जिन रिश्तों में हो वो एक मिसाल बन जाते हैं। दोस्तों, जहाँ एक तरफ बचपन में सुदामा जी वो कच्चे चावल छुपा रहे थे कि ताकि वो अकेले खा सके, एक वक्त आया कि वही चावल वो भेंट स्वरूप किशन जी के पास लेकर गए। जहाँ एक पल वो जब गुरु माता से शिक्षा ले रहे थे, दोनों समान थे, दोनों ही सिर्फ एक गुरु के शिष्या थे। तो वहीं एक समय आया जब सुदामा का ये हाल था और कृष्ण राजा थे, लेकिन फिर भी कृष्ण ने अपनी लीला दिखाई और सुदामा की किस्मत बदल दी। इसी को तो दोस्ती कहते हैं। आज 2 अगस्त है। आप